जाना गौ माता के आना। आए हो तो कुछ कर जाना, गौ माता हित आगे आना। आए हो तो कुछ कर जाना गौ माता हित आगे आना। धरती पर पापी प्रकट हुए, पृथ्वी भी हाहाकार करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। गैया के प्राण पुकार रहे, गोविंद बिन कौन सहाय करे। बोले गौ माता की जय हो। तो पृथु महाराज गौ माता के पीछे भागे, तो गौ माता ने कहा कि तुम अपनी प्रजा से कहो कि वो कर्म करे, क्योंकि कर्माणाम जायते जन्तुः कर्मणैव विधीयते। सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कुछ जीव का जन्म भी कर्म से होता है, मृत्यु सुख दुख सब कुछ कर्म से मिलता है। इसलिए गौ माता ने पृथ्वी ने कहा कि तुम कर्म करो, प्रजा से कहो कि प्रजा कर्म करे। प्रजा में खुशहाली हो गई, अन्न पैदा हो गया, पूरी प्रजा खुशहाल है। तब पृथु महाराज की 100 यज्ञ करने की इच्छा हुई, तो पृथु महाराज ने 100 यज्ञ करे। 99 यज्ञ चल ही रहा था कि तभी इंद्र घोड़ा चुरा लिया। इंद्र को डर लगता है कि कहीं कोई इंद्र का सिंहासन नहीं ले ले, इसलिए हे राजा, इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गया। परंतु भगवान पृथु महाराज के 99 यज्ञ में ही प्रकट हो गए और प्रकट होकर
पूछा कि मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तब पृथु महाराज ने कहा कि हे भगवान, न कामे अनाथ तदप्यहं क्वचिन्, न यज्ञयुष्मच्चरणडाम्बुजासवः। हे प्रभु, ना मुझे धन चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, केवल और केवल मुझे क्या चाहिए? बोले क्या? कि मुझे 10,000 कानों के सुनने की शक्ति दे दो। बोले क्यों 10,000 कानों की सुनने की शक्ति क्यों चाहिए? क्या करोगे इतनी शक्ति से? तो कहा कि हे प्रभु, इन 2 कानों से तृप्ति नहीं होती। कथा भागवत आपके गुणगान सुनने के लिए मुझे 10,000 कानों की सुनने की शक्ति चाहिए। प्रभु ने पृथु महाराज को आशीर्वाद दिया। एक बार की बात है, एक भक्त बैठा था और बैठकर भगवान का भजन कर रहा था कि तभी वहां से नारद जी गुजरे। तो नारद जी ने पूछा, नारद जी से भक्त ने पूछा कि हे नारद जी, मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बताओ अपना प्रश्न। कि हे नारद जी, मेरे मन में ये प्रश्न है कि 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव शंकर, इन तीनों में से हम अगर किसी की भी तपस्या करें तो सबसे पहले कौन प्रसन्न होंगे? तो कहा कि ब्रह्मा जी। बोले अरे नारद जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? ब्रह्मा जी की तो मैंने भक्ति भी नहीं सुनी, तो ब्रह्मा जी कहाँ से प्रसन्न हो जाएंगे? कि अरे वत्स, ब्रह्मा जी सबसे पहले इसलिए प्रसन्न होंगे क्योंकि ब्रह्मा जी के तो भक्त है ही नहीं ज्यादा, तो उनको डर लगा रहता है कि कहीं ये भक्त आया है ये भी हाथ से निकल ना जाए, इसलिए ब्रह्मा जी जल्दी दर्शन दे देंगे कि अच्छा ठीक है, तो मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा। अब 2 महीने तक तपस्या करी और 2 महीने में ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। बोले मांगो पुत्र, क्या चाहिए? मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। 3 वरदान मांगो। कि अच्छा प्रभु, ठीक है, तो मेरा पहला वरदान तो मुझे ये दीजिए कि मेरा विवाह नहीं हुआ, मुझे एक सुकन्या मिल जाए। बोले तथास्तु। अब ठीक है प्रभु, आपने ये दे दिया। मेरा दूसरा वरदान ये है प्रभु कि मेरा ना घर थोड़ा आलीशान सा बनवा दो, टूटा फूटा घर है मेरा। कि तथास्तु, ये भी पूरा हो जाएगा। अब तीसरा वरदान क्या चाहिए? कि प्रभु मुझे तीसरा वरदान ये चाहिए कि मुझे 3 वरदान और दे दो। अब ब्रह्मा जी ने सुना कि 3 वरदान और दे दो तो सोचने लगे कि अरे ये कैसा भक्त है, चलो कोई बात नहीं, तथास्तु, तुम्हें 3 वरदान दे देंगे। अब अगली बार फिर से पुनः कुछ कमी हुई, वर्षा होने लगी, तो जो उसके घर पर पेंट हुआ था वो वर्षा से बहकर नीचे गिर गया। तो अब सोचने लगा कि बुला ले किसी पुताई करने वाले को, पर फिर लोगों ने कहा अरे पगले, तूने 2 महीने तपस्या करी थी, ब्रह्मा जी को बुला, क्या तू लोगों को बुला रहा है? ब्रह्मा जी को बुला दिया, शंख बजा दिया। ब्रह्मा जी ने एक शंख दे दिया था कि जब बुलाना हो ये शंख बजा दिया।
अब ब्रह्मा जी आए, कहा कि हे ब्रह्मा जी, मेरा पहला वरदान तो ये कि ये पेंट निकल रहा है, इसे सही करवा दो। ब्रह्मा जी ने दे दिया। प्रभु दूसरा वरदान मुझे ये दे दो कि मेरा घर कभी टूटे ही ना, कभी कुछ खराब हो ही ना। कि बेटा तथास्तु, ये भी पूरा होगा। अब तीसरा वरदान मुझे ये दे दो कि 3 वरदान और। अब 3 वरदान और, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे अरे अब तो हद ही हो गई, फिर 3 वरदान और। तो ब्रह्मा जी परेशान होकर गए भगवान विष्णु के पास, जाकर कहा कि प्रभु त्राहि माम, देखो तो जरा ये कलयुग के भक्त कैसे हैं। तो विष्णु जी ने कहा अरे ब्रह्मा जी, अभी आपने कलयुगी भक्त देखे कहाँ हैं, ये तो आपने अभी देखे हैं, शुरुआत हुई है। बोले प्रभु देख लिया मैंने कैसे भक्त हैं कलयुग के, आप कुछ करिए। भगवान ने अब जब तीसरी बार शंख बजाया, बुलाया ब्रह्मा जी को, तो भगवान ने उसी समय सरस्वती माता से कह दिया कि इसकी जिब्या पर जाकर बैठ जाओ। और उसने पहला वरदान मांगा कि हे प्रभु मुझे मुक्ति दे दो। दूसरा वरदान मांगा कि हे प्रभु मुझे भुक्ति दे दो। और तीसरा वरदान मांगा कि हे प्रभु कभी वरदान मांगने की इच्छा प्रकट ना हो, ऐसा वरदान दे दो। ऐसे हैं कलयुगी भक्त कि क्या कहा जाए। भगवान की भी लीलाएं बड़ी ही अपरंपार है कि उनकी लीलाओं के बारे में जितना श्रवण करा जाए उतना ही थोड़ा है। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते रहते हैं। तो अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे राजन, मैंने तुम्हें उत्तानपाद के वंश के बारे में बताया। अब मनुशत्रुपा के जो दूसरे पुत्र थे वो थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेत्र, इनके पुत्र हुए नाभ, और इनके कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने यज्ञ किया जिससे स्वयं भगवान ऋषभदेव के रूप में इनके यहाँ प्रकट हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव के रूप में भगवान ने राजा नाभि के यहाँ आए। अब इनके 100 पुत्र हुए। तो एक दिन ऋषभदेव ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और बुलाकर पूछा कि पुत्रों मुझे ये बताओ कि ये जीवन किस लिए मिला है। बोले अच्छा प्रभु, अच्छा पिताजी, हम आपको ये बताएं कि ये जीवन किस लिए मिला है। कि हाँ पिताजी, ये जीवन हमें मिला है खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, खेलने के लिए, इन सब कामों के लिए मिला है। अच्छा, इन्हीं कामों के लिए मिला है। कि हाँ। फिर कहा कि अरे पुत्रों, ये शरीर, ये जीवन हमें इसलिए नहीं मिला कि हम खाएं, पिएं, सोएं, जगें। ये जीवन हमें मिला है भगवान का नाम लेने के लिए। तो तुम सभी भगवान का नाम लो, भगवान का ध्यान करो, और इस जीवन में बता दूं मैं तुम्हें कि हर कोई स्वार्थी है। चाहे तुम किसी को भी देखो,
बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता ही नहीं हो सकता। हर रिश्ते में स्वार्थ, बस भगवान और भक्त के जीवन में स्वार्थ नहीं है, बाकी तो हर रिश्ते में स्वार्थ है। और ये जीवन कभी ना कभी तो यहाँ से निकलना है, उठेगा। एक बार की बात है, एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे थे, तो मरीज था अंदर, एक माला लेकर आए। अब ऑपरेशन थिएटर में माला, तो मरीज ने पूछा कि अरे डॉक्टर साहब, ये माला क्यों लाए हो? कि सुन भाई, ये मेरा है पहला ऑपरेशन। कि तो इसमें क्या है, पहला ऑपरेशन है? कि देख, अगर पहला ऑपरेशन है, सक्सेसफुल हुआ तो ये माला तू मुझे पहना दियो, और अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये माला तेरे ऊपर जाने ही वाली है। तो हर किसी को मरना है एक दिन, हर किसी की मृत्यु होनी है, और अंत में तो डॉक्टर को भी कहना पड़ता है कि उस पर भरोसा रखो, परमात्मा पर भरोसा रखो, क्योंकि परमात्मा चाहे तो पल भर में कुछ भी कर सकता है। और कहा गया, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा हूँ इतने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा हूँ इतने बड़े अरमान हैं तेरे। मिट्टी का तू सोने के
सज धज कर जिस दिन मौत की। तूने पाया मानव जन्म, अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन। अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन। अब पाप में क्यों डूबा है ये तेरा मन, अब पाप में क्यों डूबा है तेरा ये मन। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की। पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पर खोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा। पर खोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तो ऐसा बताया ऋषभदेव जी महाराज। तो उनकी बातें सुनकर 100 में से
81 जो उनके पुत्र थे वो भगवान का भजन करने लगे, ऋषि महात्मा बन गए। 9 उनमें से सिद्धेश्वर बने और उनमें से 9 राजा बने। बाकी एक जो सबसे बड़े थे राजा भरत, वो भगवान के भजन के हेतु वन में आकर भगवान का भजन करने लगे। केवल और केवल उन्हीं का भजन करते हैं, दिन रात बस उन्हीं का नाम जपते रहते हैं। बस एकमात्र हर पल हर क्षण उन्हीं का नाम। एक दिन राजा भरत स्नान के लिए नदी में गए, तो जब वे वहां पर स्नान कर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक हिरणी जो गर्भिणी थी वो सिंह के भय से भाग रही है और उसने नदी पे से छलांग लगाई, जिसके कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। अब राजा भरत उस हिरण शावक को ले आए और लाकर उसे बचा लिया। अब जहां पर रहते अपने कुटिया में उस हिरण शावक को ले गए। अब ले गए, अच्छी बात है, जान बचाई किसी पशु की, किंतु अब उसे ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगे। अब धीरे 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 क्या हुआ कि वो जो भजन करते थे वो कम होता गया, केवल और केवल उसी में लगे रहते हैं, उसी को खिलाते हैं, उसी के साथ सोते हैं, हर काम उसी के साथ करते हैं। अब एक दिन ऐसा आया कि उनका भजन बिल्कुल ही बंद हो गया, उसी में रम गए, पूरी तरह से मोह हो गया उन्हें। अब वो जो हिरण शावक था, एक दिन क्या हुआ कि उसके जो मित्र वगैरह थे उसी के बराबर के, उनके साथ वो घर से निकलकर भाग गया, चला गया। अब राजा भरत देख रहे हैं कि कहाँ गया कहाँ गया। उसी की प्रतीक्षा में अश्रु की धारा बह रही है कि कहाँ गया मेरा पुत्र। पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया, अभी तक नहीं लौट के आया। संध्या हुई तो भी देख रहे हैं कि आ जाए, किंतु वो आया ही नहीं, छोड़कर चला गया। अब राजा भरत दिन रात उसी की याद करते रहते हैं, केवल और केवल उसी की याद में लीन रहते हैं। तो कहते हैं ना कि मरते समय जिसको याद करो, जिसका नाम लो, अगले जन्म में वही योनि मिल जाती है। तो उसकी याद कर रहे थे, मृत्यु निकट आई, मृत्यु हुई और अगले जन्म में वो भी बन गए हिरण। अब हिरण बन गए, किंतु उन्होंने पूर्व जन्म में थोड़ा बहुत भगवान का जो भजन किया था, उसके कारण, उसके फल स्वरूप
उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति याद रही कि मैंने किस प्रकार क्या क्या किया था। वन में आया, फिर मैंने भजन करना प्रारंभ किया, तभी एक हिरण शावक आ गया। उसके मोह में फंसकर मैंने ईश्वर का भजन करना बंद कर दिया। तो अब राजा भरत को याद रही स्मृति, तो उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं इस जन्म में केवल और केवल अपने प्रभु का नाम लूंगा, उन्हीं की भक्ति करूंगा, उनके सिवा कोई नहीं है मेरा। वही है पालनहार, करते धरते सब कुछ। अब याद भगवान की करते हैं, दिन रात बस भगवान को ही याद करते रहते हैं, उन्हीं का नाम जपते रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चाल और पथ है बेसार, मेरी धीमी है चाल और पथ है बेसार। हर कदम पे मुसीबत अब तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत अब तू ही संभाल। मेरे पैर थके हैं चले ना चले, मेरे पैर थके हैं चले ना चले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा
बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो राजा भरत केवल भगवान का ही ध्यान करते रहते, भजन करते रहते, उन्हीं का नाम जपते रहते। और फिर एक दिन क्या हुआ कि वन में जहाँ पर वो रहते थे उस वन में आग लग गई। सभी पशु पक्षी इधर से उधर भाग रहे। पूरा वन पशु पक्षियों में खाली हो गया। कोई भी पशु पक्षी नहीं सिवाय राजा भरत। वो वहीं पर केवल और केवल भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि क्या है दुनिया, क्या है, क्या हो रहा है इस दुनिया में। एकमात्र बस ईश्वर का नाम, ईश्वर की भक्ति। क्योंकि केवल और केवल जो आनंद है उस ईश्वर की भक्ति में, उस ईश्वर के भजन में, उस ईश्वर के नाम में, वो आनंद कहीं नहीं मिलता। ऐसा आनंद है। प्रयास करना चाहिए कि नित्य प्रति थोड़ा बहुत तो समय निकालकर हम उस ईश्वर का ध्यान कर सके जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिसकी वजह से आज हम इस जगह पर हैं। उसका धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस लायक समझा। क्योंकि हर किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भगवान के नाम में आ सके, भगवान का नाम जाप कर सके। एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तब जाकर भागवत, भगवान का नाम, भगवान से संबंधित कथाएं हमें श्रवण करने के लिए मिलती है। प्रयास करें कि अपने काम में से कुछ समय उस ईश्वर के लिए निकल पाए जिसकी वजह से आज ये काम हो रहा है। क्योंकि जो होता है केवल और केवल वही है करने वाला, वही है संसार को चलाने वाला। बाकी तो सब नाम मात्र है कि इसने हमारे लिए ये किया, उसने हमारे लिए वो किया। कोई कुछ नहीं करता, जो करता है ईश्वर करता है। क्योंकि मन में एक इच्छा आना कि चलो आज थोड़ा भगवान का भजन कर ले या आज थोड़ी कथा सुन ले, ये भी उसी की कृपा से होता है। जब उसकी कृपा होगी तब मन में आएगा कि चलो भजन करें, चलो कथा सुने। बिना उसकी इच्छा के क्या संभव है? संभव ही नहीं है। और फिर ये तो हमारी भागवत भागीरथी के पास चलकर जाना पड़ता है। गंगा जी के पास हम जाते हैं अपने पाप धोने के लिए कि कैसे ना कैसे करके हमारे पाप नष्ट हो जाए। किंतु ये तो ऐसी गंगा है कि यहाँ पर आने से तो पाप भी नष्ट होते हैं तथा हमें भगवान का नाम भी मिलता है, ध्यान भी मिलता है कि हाँ कुछ है इस नाम में जिसके कारण दुनिया जपती है इस नाम को।
वाकई में कुछ मिलता है इस नाम को जपने से। कि भगवान का नाम जपा तो हमें ये नहीं है स्वार्थ है कि हे प्रभु हम आपका ध्यान नाम या कुछ भी जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ये काम हो जाए या हमारी ये इच्छा पूरी हो। वो तो सब आप ही करते हो। कर्म हमारा काम है, कर्म करना, और वो हम कर रहे हैं। कर्म करो, बाकी फल तो ईश्वर अपने आप देता है। और अगर इच्छा रखोगे कि हे प्रभु हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, तो ईश्वर भी एक बार सोचते हैं कि इसे देना है कि नहीं देना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उस वन में राजा भरत की वहीं पर भगवान का नाम लेते लेते मृत्यु हो गई। अब अगला जन्म हुआ, तो अगले जन्म में राजा भरत एक ब्राह्मण के यहाँ उन्हें जन्म मिला। अब ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला तो वहां भी उनका नाम क्या रखा गया? भरत। भरत नाम रखा गया। अब तीसरे जन्म में भी वह यही कर रहे हैं, केवल और केवल भगवान का नाम जपते रहते हैं। दुनियादारी से कुछ मतलब ही नहीं है कि कौन है भैया, कौन है ये, कौन है वो, किसी से कोई मतलब नहीं। बस प्रभु हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। अब धीरे धीरे बड़े बड़े प्रभु का नाम लेते लेते तो वो कोई भी उनसे कुछ कहता कि भरत ये कर दियो जरा, तो वो सुनते ही नहीं, बस भगवान का नाम जपते रहते। तो वहां के लोगों ने उनका नाम रख दिया जड़ भरत। अब जड़ भरत उनका नाम रख दिया। एक दिन की बात है, भैयाओं ने कहा कि भरत जरा चला जाइयो खेतों में और जाकर देख के आ, कहीं अनाज है, कोई चिड़िया या गैया खेत में आकर खा नहीं जाए, वरना फसल बर्बाद हो जाएगी। अब सुन तो लिया, पहुंचे हैं खेत में, पहुंचे हैं तो जाकर कहने लगे कि हे प्रभु जो है तेरो है, कछु ना आए हम पे, जो है केवल और केवल ईश्वर का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, बस नाम मात्र है कि ये मेरा है वो मेरा है, नाम मात्र है। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। तो हर चीज, और वो देने वाला कौन है? वो ईश्वर, उसी के द्वारा दिया गया है सब, जो देता है वही देता है। तो अब पहुंचे हैं खेत में और जाकर क्या कहने लगे कि हे प्रभु राम ही की गैया राम ही को खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम जी की गैया भर भर पेट, राम जी की गैया राम जी को खेत, खाओ रे गैया भर भर। चलो यहाँ तक तो सीमित था कि गैया कह रहे हैं, अब आगे क्या कहने लगे कि गैया तुम तो आओ संग में, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत,
तो यहाँ पे कोई नहीं कहने वाला कि प्रभु तुम्हारी गैया तुम्हारी खेत है, आ जाओ, जिन्हें आना है वो आ जाओ भैया। अगर गैया चिड़िया ने खाए लो तो फसल और बर्बाद जाएगी, कुछ खाए भी नहीं मिले। तो वो तो भगवान की लीला है, जो करवाना चाहे वो करवाते हैं। इसलिए राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खाओ चिड़िया भर भर के, खाओ चिड़िया भर भर के। थोड़ा नृत्य भी हो जाए, तो नाचते झूमते हुए हम सभी प्रभु की मूरत को देखेंगे कि कैसी है प्रभु की मूरत। हो नैनों के तीर चलावत है ये चपल नयन बनवारी, नैनों के तीर चलावत है ये चपल नयन गिरधारी है। चलावत है ये चपल नयन
मेरी ये मनोरे। ये तो माखन, ये तो माखन, ये तो माखन खूब लुटावे है, ये चपल नयन बनवारी। नैना सुंदर श्याम सलोना। तो हम सब इन पे बलिहारी हैं, ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावत है, ये चपल नयन अच्छा, अब जरा एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे। ऊपर ऊपर ऊपर। नैनों के तीर चलावत है, ये चपल नैनों के तीर चलावत है, ये चपल नयन गिरधारी। चलावत है, ये चपल नयन गिरधारी। नैनों के तीर चलावत है, ये चपल नयन गिरधारी। ये चपल नयन गिरधारी, ये चपल नयन गिरधारी। हो नैनों के, अब मुख से जरा बोले। हो नैनों चपल नयन बनवारी। बोली श्री श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। तो भरत जी महाराज कहने लगे कि ये खेत है उन्हीं का है, हम हैं उन्हीं के हैं, और चिड़िया गैया सब उन्हीं का है। जो करना है वो करो प्रभु, आपकी ही तो माया है, बाकी तो क्या है, कुछ नहीं है इस संसार में। आना जाना खाना पीना सोना यही है। आते हैं और जाते हैं और सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और कमाते हैं। बस एक कमाना और जुड़ गया। तो प्रभु की तो बात ही क्या करें। वैसे एक बात कही गई बड़ी ही सुंदर, हम प्रभु को ढूंढते हैं कि कहाँ है प्रभु, कहाँ है प्रभु, कहाँ है प्रभु। मंदिरों में मिलेगा, कैलाश में मिलेगा, काशी में मिलेगा, इधर मिलेगा, उधर मिलेगा, पर वास्तव में प्रभु कहाँ है? तो कहा कि मैं और मेरा प्यारा, प्यारा कौन? प्रभु। मैं और मेरा प्यारा एक ही बस्ती में रहते हैं,
रहते एक ही जगह हैं। मैं और मेरा प्यारा एक ही बस्ती में रहते हैं। किस्मत का खेल देखो फिर भी मिलने को तरसते हैं। रहते एक ही जगह हैं तो भी तड़प लगी रहती है कि हे प्रभु कब तेरे दर्शन होंगे। ये अखियां प्यासी हैं दर्शन के लिए। किंतु वास्तव में हर पल हर क्षण प्रभु हमारे साथ ही रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखा होगा आपने, बीड़ी गुटखा ये सब चलता रहता है। अब मंदिर पहुंचे तो मंदिर के बाहर तो बीड़ी पी रहे हैं और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया बाहर फेंक दी। अब क्यों फेंक दी भैया? अरे भैया भगवान का द्वार है और ये फालतू वालतू की चीज अंदर नहीं ले जा सकते, भगवान क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो सोचिए कि वो भगवान हमेशा हमारे हर पल हर क्षण हमारे साथ रहता है, हमको देखता रहता है कि ये क्या कर रहा है। तो भी हमें ये लगता है कि नहीं, भगवान तो बस मंदिरों में है, इधर है उधर है। एक बार देखें कि आखिर सोचिए, देखिए, मनन करिए, चिंतन करिए। प्रभु तो ये कहते हैं कि तुम बस मेरा चिंतन करो, बाकी तुम्हारी चिंता तो मैं कर लूंगा। भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, फिर आपको कुछ चिंता लेने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या होगा चिंता लेकर जब ऊपर वाला है, हमारे प्रभु हैं। तो अब जड़ भरत कह रहे हैं कि आना है जिसको आओ खाओ। तभी भैयाओं को पता चला कि ये क्या कर रहा है, ये तो हमारा नाश करवा देगा और ना खुद कुछ खाएगा और ना हमारे लिए कुछ रहने देगा। तो इसे तो निकालो घर से। अभी तक तो बस नाम रखा था जड़ भरत मूर्ख, और अब तो घर से बाहर निकाला। अब जड़ भरत डोल रहे हैं इधर से उधर भगवान का नाम लेते हुए। बस एक ही नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहीं से क्या हो रहा था कि राजा रहुगण उनकी पालकी निकल के जा रही थी। अब राजा रहुगण की पालकी निकल के जा रही तो उनमें से एक सैनिक के चोट लग गई। तो अब पालकी को 4 उठाते हैं, एक के चोट लग गई, अब 3 कैसे उठाएं? तो राजा ने कह दिया कि जाओ इधर उधर देखो, कोई हट्टा कट्टा सा आदमी मिल जाए तो उसे ले आओ और वही पालकी उठवा देगा। ठीक है प्रभु, ठीक है राजा, हे राजन जैसी आपकी आज्ञा। गए सैनिक, जाकर देखा तो जड़ भरत खड़े हैं। बोला अरे इधर आना भैया। बोले बोलो कि हमारे राजा हैं, हमारे महाराज हैं और एक सैनिक की जरा लग गई है, तो आप आओ और पालकी को उठाने में हमारी सहायता करो। कि ठीक है कर देंगे, इसमें क्या है। पहुंचे, अब पालकी को कंधे पे लगा लिया। अब कंधे पे तो लगा लिया, अब चल रहे हैं, लेकर जा रहे हैं पालकी को। तो अब लेकर जा रहे हैं, उछल रहे हैं, ले उछल रहे हैं। क्यों उछल रहे हैं? तो बताया कि वो देख रहे हैं कहीं कोई चींटी, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जानवर उनके पैरों से कुचलकर मर ना जाए, हत्या ना हो जाए, किसी का जीवन न छीन जाए। और उछल रहे हैं, कोई चींटी आती है, कुछ भी कोई पशु कीड़ा मकोड़ा आता पैर के नीचे तो उछल जाता। अब जैसे ही उछलते राजा का सर पड़ता पालकी में, करीब होता रहा। तभी राजा कुछ समय बाद बाहर निकल गए और बाहर निकलकर कहने लगे कि अरे
ये तू क्या कर रहा है पागल, तुझे तो मैं देखूंगा। तो अब जड़ भरत कहने लगे, हे राजन, त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुः समीस्याद्यादिवीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेतिराशो न विदां प्रवादः। हे राजा, आपने जो कुछ भी कहा सही है, वो यथार्थ है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं उछल रहा हूँ और मेरे से गलती हो रही है, किंतु हे राजा, आप मुझे क्या देखोगे? भार नाम की कोई चीज है तो वो ढोने वाले के लिए है। यदि कोई कुछ उठा ही नहीं रहा है तो उसे क्या पता भार क्या होता है। मोटापा है तो किसी मोटे व्यक्ति के लिए है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब किसके लिए होती हैं, किसके लिए प्रयोग होती हैं? बोले ये सब चीजें होती हैं शरीर के लिए। मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मेरे में तो आत्मा है, मैं तो आत्मा हूं। क्योंकि आत्मा कभी भी आत्मा नष्ट नहीं होती और शरीर तो कभी ना कभी नष्ट होता है। तो ये सब चीजें तो जो आप कह रहे हैं ये तो किसके लिए है? किसी मनुष्य के लिए, किसी शरीर के लिए। मैं तो वो हूं ही नहीं। रही मुझे बताने की बात, तो आप मुझे क्या बताओगे राजन? मुझे बताना तो समझो पिसे हुए आटे को दोबारा पीसना, पुनः पीसना। मुझे आप क्या बताओगे? और उपदेश देने लगे कि हे राजन, तुम अभी नहीं जानते हो कि आखिर ये संसार कैसा है। अब जैसे ही राजा रघुगण ने उपदेश सुना तो उपदेश सुनकर बड़े ही प्रसन्न हो गए, चरणों की वंदना करने लगे। हे प्रभु, मुझे तो लगता है आप स्वयं प्रभु हो, नारायण हो, और ऊपर तेंद्रिय होकर पृथ्वी पर राजा विचरने लगे। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि हे राजन, मैंने तुम्हें मनुष्य रूपा के वंश की कथा श्रवण कराई। अब मैं तुम्हें एक बड़ी ही पावन कथा श्रवण कराता हूँ कि आखिर भगवान के नाम की महिमा क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हे राजा सुनो, कान्यकुब्ज नगर कन्नौज एक ब्राह्मण रहता था और उसका नाम था अजामिल। नाम अजामिल था, ब्राह्मण था, किंतु वो चोरी करता था। उसकी पत्नी दासी थी। हर पल हर क्षण उसका दिमाग यही लगा रहता था कि कैसे चोरी हो, कैसे ये इस घर से चोरी की जाए, कैसे उस घर से चोरी की जाए। वो तनिक भी भगवान का भजन नहीं करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि नगर में कुछ संत महात्मा पधारे। आए तो आकर संतों ने कुछ नगरवासियों से पूछा कि यहाँ पर हमें किसी अच्छे ब्राह्मण का घर बताओ जिसके यहाँ हम ठहर सकें। तो अब नगर में कुछ व्यक्ति थे, उन्होंने कह दिया कि हे महात्माओं,
विनोद ही विनोद में कह दिया कि हे महात्माओं, यहीं से कुछ दूरी पर एक अजामिल का घर है, वो ब्राह्मण है, बड़ा ही सुंदर कार्य करता रहता है, भगवान का भजन करता है, ऐसा झूठ में कह दिया विनोद में। अब संतों ने सच मान लिया और पहुंच गए। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, अजामिल की पत्नी थी। संतों ने अजामिल के यहाँ पर रहे और जब जाने लगे तो अजामिल की पत्नी से कहा कि सुनो, अजामिल की पत्नी उस समय गर्भिणी थी, अब तुम्हारे जो भी ये संतान होगी, ये पुत्र होगी, और इसका नाम तुम रखोगे क्या? नारायण। ठीक है प्रभु, ठीक है मुनिवर, जैसी आपकी आज्ञा। अब संत जन वहां से निकल गए, संतान हुई और पुत्र है, बड़ा ही दुलार करता है अजामिल। दिन रात बस नारायण, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण, बेटा इधर आओ, इसको दुलारता रहता है, प्यार करता रहता है। और संतानों से इतना प्रेम नहीं जितना कि अपने पुत्र नारायण से प्रेम है। हर पल हर क्षण नारायण 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 करता रहता है। तो अब चोरी करते करते, नारायण नाम लेते लेते उसका अंत समय निकट आया। अंत समय निकट आया और चिल्लाने लगा, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण, बेटा कहाँ हो तुम, इधर आओ, इधर आओ। और तभी उसके प्राण निकल गए। अब प्राण निकल गए तो उसे लेने के लिए यमदूत पधारे हैं। अब यमदूत आए तभी भगवान के पार्षद आए। यमदूतों ने कहा, अरे तुम यहाँ पर क्यों आए, कैसे आए, कैसे आना हुआ? इसे तो हम लेकर जाएंगे। कि अरे पागलो, तुमने सुना नहीं, तुमने देखा नहीं, अंधे हो गए हो क्या तुम? इसने अंत समय में हमारे प्रभु का नाम लिया नारायण, और तुम जानते होगे कि जो अंत समय में हमारे प्रभु का नाम ले ले उसका तो मोक्ष निश्चित है, मुक्ति निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता उसे। तो यमदूतों ने कहा, अरे तुम कह रहे हो इसने नारायण का नाम तो लिया है पर वो तुम्हारे प्रभु का नहीं लिया। बोले तो इसका पुत्र है, उसका नाम है, और मरते समय तो जो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे ही पुकारता है। तो वो अपने पुत्र को पुकार रहा था कि पुत्र नारायण, पुत्र नारायण। तुमने सुना नहीं, पुत्र कह रहा था कि देखो भाई, भगवान को तो हर कोई किसी ना किसी भाव से देखता है, कोई पुत्र के भाव से, कोई पति के भाव से, कोई भाई के भाव से, कोई किसी के भाव से। तो हम नहीं मानते कि इसने अपने पुत्र का नाम लिया है, हम कैसे माने? बोले भाई अब तुम्हें मानना तो पड़ेगा कि नहीं। अब तो ये बताओ तुम, पहले कौन आया, हमारे प्रभु नारायण आया या इसका पुत्र नारायण आया? अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे प्रभु पहले आए कि तो हम तो यही मानेंगे कि इसने हमारे प्रभु का नाम लिया। ऐसे ही बातचीत वार्तालाप हुआ यमदूतों और पार्षदों के बीच, और पार्षद अंत में अजामिल को अपने साथ प्रभु के धाम में लेकर गए। तो भगवान का नाम इतना पावनमय है, क्या कहा जाए भगवान के नाम के बारे में। क्योंकि भगवान का नाम जो मनुष्य ले ले, समझो उसका तो बेड़ा पार हो गया। किंतु नाम भी
निस्वार्थ भाव से कि हे प्रभु जो है आपका है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हम कौन हैं लेने देने वाले, लेते हो आप, देते हो आप, करते हो आप, कराते हो आप। मन में अगर ये भाव रहे तो समझो नैया पार हो जाए। तो प्रभु से बस एक ही विनती रखें कि हे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस एक आपका मुझे चाह नहीं है दुनिया की, बस तेरा सहारा पास। दोनों हाथ तुम्हारी सेवा करते हैं। पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। भव सागर में बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। जीवन में इतनी बाधाएं आती हैं, इतनी बाधाएं आती हैं कि बहुत दुनिया रोती है, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी रोते हैं कि तू क्या करेगा मेरी भक्ति में आकर, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। किंतु सच्चा भक्त केवल एक ही भाव रखता है कि हे प्रभु मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। भक्ति करते 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 एक समय ऐसा आ जाता है जब प्रभु हमें थाम लेते हैं। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा सारा काफी है।
सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है, बस तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस। अरे वाह, मतलब जब कहो तब गाते नहीं, और जब ना कहो तब गाते हैं। सही है, जानेंगे तो है ही, जानना पड़ेगा। सही बात। तो अच्छा, जिसको भगवान से सहारा हो वो सभी अपने मुख में से थोड़ी थोड़ी आवाज निकालेंगे। कहते हैं ना कि जब एक एक लकड़ी मिलती है तो इतना बड़ा बन जाता है कि वो कभी टूट ही नहीं सकता। तो ऐसी आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी से बहुत बड़ी बन जाएगी, भगवान तक पहुंच जाए। इसलिए मैंने सारे सहारे मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा सहारा काफी है, नहीं तेरा नजारा काफी है। तो चलिए, ये मैंने आपके द्वारा अपने कानों से सुना गया पहला भजन है। इतनी देर से आवाज ही नहीं आ रही थी कानों में, अब जाकर आई है आवाज। तो सभी जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। तो ऐसी है प्रभु की नाम की महिमा कि क्या कहा जाए प्रभु के नाम के बारे में। अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने अजामिल की कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। अब बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण कराते हैं राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज। किनकी? प्रहलाद जी महाराज की कथा श्रवण कराते हैं। तो कल हम सभी ने श्रवण किया था कि जो हिरण्याक्ष था उसका भगवान ने उद्धार किया था वाराह रूप लेकर। अब वाराह रूप लेकर भगवान ने उद्धार कर दिया। हिरण्याक्ष के भाई का नाम था हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप को जैसे ही पता चला कि भगवान ने उनके भाई का वध कर दिया है, तो बड़े ही क्रोध में आ गया और कहने लगा कि नारायण तो मेरा दुश्मन है सबसे बड़ा वाला, और इसने मेरे भाई का वध कर दिया और अपनी पूरी प्रजा में बस यही कहता कि किसी नारायण की तुम्हें पूजा नहीं करनी, पूजा करनी है मेरी करो, मैं हूं तुम्हारा भगवान, मैं हूं तुम्हारा नारायण, कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें, पूजा करनी है मेरी करो, तुम्हारा नारायण तुम्हारा भगवान जो हूं मैं। अब ऐसे ही कहता रहता, प्रजा से ये कहता कि कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा भगवान का, मेरा भजन करो। और अब उसने सोचा कि मैं तपस्या करूंगा, और ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए हिरण्यकश्यप चला गया।
जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा कि मांगो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें? तो हिरण्यकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे वरदान दो अमरता का, मैं कभी ना मरूं। बोले पुत्र, ये तो असंभव है, इस भूलोक पर ऐसा कोई हुआ ही नहीं है जिसको अमरता का वरदान मिला हो। मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता, और कुछ मांगो। कि प्रभु और कुछ मांगो? तो आप एक काम करो, मुझे वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना साल के 12 महीनों में से मरूं, ना मैं किसी मनुष्य से मरूं, ना मैं किसी जानवर से मरूं। और हे प्रभु, आप मुझे यही वरदान दीजिए। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान दे दिया तो अब मन ही मन सोच रहा है कि ब्रह्मा ने तो मुझे अमरता का ही वरदान दे दिया और पता नहीं है कि ये अमरता का वरदान होता है। उसी समय में हिरण्यकश्यप की पत्नी के गर्भ था, तो इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी को लेकर के जा रहा था। अब जा रहा था, मार्ग में नारद जी मिले। पूछा कि इंद्र, ये तू क्या कर रहा है, कहाँ लेकर जा रहा है इसे? बोले हे नारद जी, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, जो अब इसकी संतान होगी वो भी राक्षस ही होगी, हिरण्यकश्यप की तरह। और मैं नहीं चाहता कि एक और राक्षस बढ़ जाए, एक और असुर बढ़ जाए, तो मैं इसे मार दूंगा। तो नारद जी ने कहा, अरे इंद्र, तू जानता नहीं है कि ये असुर नहीं है, ये तो भगवान का भक्त है। और नारद जी हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने साथ ले गए और भगवान की महिमा बताते, भगवान का नाम बताते, उपदेश सुनाते, कथाएं सुनाते, नारायण की महिमा सुनाते। अब जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर वरदान प्राप्त कर वापस आया तो देखा उसका एक पुत्र है, और क्या नाम है? प्रहलाद। बड़ा ही प्रेम है, बड़ा ही दुलार है अपने पुत्र से। दिन भर पुत्र को प्रेम करता रहता है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब तो मेरा पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो इसे मुझे पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना होगा। अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा तो शंडामर्क के यहाँ पर उन्होंने शुक्राचार्य के जो 2 पुत्र थे शंडामर्क, उनके यहाँ पर प्रहलाद जी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। अब प्रहलाद जी पहुंचे और क्या करते हैं? शिक्षा, कौन सी शिक्षा? असुरी शिक्षा सिखाते गुरु शंडामर्क। किंतु प्रहलाद जी क्या करते? खुद तो नाम लेते रहते प्रभु का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अपने साथ साथ गुरुकुल में और भी जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, उनको भी साथ में लेकर बैठ जाते और साथ में लेकर उनके साथ एक ही मंत्र का जाप करते रहते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और प्रभु की महिमा सुनाते रहते, नारायण के बारे में सुनाते रहते।
एक दिन क्या हुआ, एकदा सुरराट पुत्र मंकमारोप्य पांडव पप्रक्ष कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्। एक दिन क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया अपने पास बड़े प्यार से और बुलाकर पूछा, गले से लगाया, पुत्र प्रहलाद, तुम गुरुकुल गए, तुमने शिक्षा ग्रहण करी, तो ये बताओ तुमने क्या सीखा। तो प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धर्माश्रयेत। कहा कि पिताजी, इस पूरी दुनिया में कहीं भी सुख और शांति नहीं है, और सुख शांति है तो केवल और केवल एकमात्र नारायण के चरणों में। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना, क्रोध से लाल, गुरु को बुलाकर पूछा, अरे ये तुम क्या सिखा रहे हो मेरे पुत्र को? ये मुझे नारायण की महिमा बता रहा है। तो गुरु कहते हैं, हे राजन, हे महाराज, आपके पुत्र की तो हम क्या ही बताएं, ये तो खुद तो नारायण की महिमा, नारायण का नाम, नारायण का मंत्र जपता ही रहता है, और साथ में और बच्चों को भी लगा लेता है, सिखाने लगता है नारायण की महिमा, नारायण का मंत्र। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि सुनो, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और ध्यान रखना इस बात का कि इसे तुम असुरी शिक्षा ही सिखा, कि जैसे आपकी आज्ञा महाराज। अब कुछ दिन बीते, पुनः हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बुलाया कि पुत्र, गोद में भया, इधर आओ, ये बताओ तुमने अपने गुरुकुल में सबसे अच्छी बात क्या सीखी? बोले, पिताजी, मैंने एक बड़ी ही सुंदर बात सीखी। क्या पुत्र? सुनाओ। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यमात्मनिवेदनम्। पिताजी, मैंने क्या सीखा है? क्या पुत्र बताओ? कि पिताजी, मैंने नारायण के चरणों में 9 प्रकार की भक्ति सीखी है। पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण कीर्तन, स्मरण
चौथी भक्ति मैंने सीखी पाद सेवन, पांचवी अर्चना, छठी वंदना, सातवीं दास्य, आठवीं सख्य और नौवीं सख्य आत्म निवेदन। पिताजी मैंने 9 भक्ति श्री नारायण के चरणों में सीखी है। अब जैसे ही सुना नारायण के चरणों में 9 भक्ति, क्रोध से लाल हो गया, आंखें लाल हो गईं। क्रोध से लाल होकर कहने लगा कि ये क्या सीख रहे हो तुम जानते हो आखिर नारायण कौन है? नारायण मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम उसी का भजन करते हो, उसी के बारे में शिक्षा ग्रहण करते हो। अब बड़े क्रोध में है, प्रहलाद जी को खाई में ढकेला तो भी प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई। अपनी बहन होलिका को आग में बिठाकर उसके सर पर चुन्नी पिन्हा दी और प्रहलाद जी को गोद में बिठा दिया कि आग में जलकर मर जाए, किंतु चुन्नी प्रहलाद जी के सर पर आ गई और तभी भी प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई। और जाने कितने प्रयास करे, सर्पों के कमरे में बंद करा, किंतु प्रहलाद जी की मृत्यु भी नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रहलाद जी को भरोसा था, विश्वास था अपने नारायण पर कि मेरा नारायण मुझे कुछ